जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, उसका प्रेम है कि हमें फिर से अवसर मिला है। हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 पद से लेकर 7 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय परमेश्वर हमारे जीवन में शांति और आनंद को देना चाहते हैं। वचन ये कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रियो, हमें परमेश्वर एक नई दिशा देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम चिंता से परे रहें, क्योंकि हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। प्रियो, हमारे घर में परमेश्वर सुख और शांति को देना चाहते हैं। हमारे हृदय में परमेश्वर अपना राज्य चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन हो। वचन के अनुसार हमारा मन एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और प्रियो, जहाँ परमेश्वर है वहाँ कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर शैतान की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रियो, हमें आनंदित रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बात यह भी आती है कि जब हम बीमारी में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, किस प्रकार से हम आनंदित रह सकते हैं। प्रियो, शारीरिक तौर से तो हम तकलीफ में हैं, शारीरिक तौर से हम दुख में और दर्द में हैं, लेकिन आत्मा में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना अवश्य है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि सदैव आप पर लगी हुई है, आपके बच्चों पर है, आपके घराने पर है। हर समय परमेश्वर अपनी दृष्टि को आप में लगाए रहते हैं प्रियो। और परमेश्वर कतई नहीं चाहते हैं कि उसके लोग इस संसार में रहते हुए चिंता में डूबे रहें, दुख में डूबे रहें। वो नहीं चाहते हैं। वचन ये कह रहा है, जब तुम चिंता से दूर रहोगे, परमेश्वर से तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारे हृदय में शांति देगा। वो शांति जो सारी समझ से परे है। प्रियो, हमें परमेश्वर तरक्की देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हर एक कारण तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए जो बीच में रुकावट बनता है। परमेश्वर शांति देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मनों में चिंता को लेकर अपने मन को अशांत बनाकर बैठे हुए हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम वो काम करें जो परमेश्वर को भाते हैं। प्रभु जैसा चाहते हैं हमारी प्रार्थनाएं होनी अवश्य हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, सब कुछ जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए करें। हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करें, बल्कि हर एक वचन में हमारे परमेश्वर की योजनाएं हैं। प्रियो, जिन वचनों का हम मनन करते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, जब हमारे मन में विश्वास है तभी हम परमेश्वर के वचनों का मनन करते हैं, उनको हम पढ़ पाते हैं। क्योंकि सारी सामर्थ्य का देने वाला परमेश्वर है। हमें लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, नहीं प्रियो। जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देता है तभी हम कुछ कर पाते हैं। इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के लिए जब हम किन्हीं कामों को करते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, तो परमेश्वर हमारे मनों में शांति और आनंद देता है, हमारे बच्चों को आशीषित करता है, हमारे परिवार को आशीषित करता है, हमारे बिजनेस को आशीषित करता है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रियो, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, पर हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ
परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रियो बहुत आवश्यक है, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना, निवेदन, विनती परमेश्वर से हमें करते रहना है प्रियो। सबसे पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने के लिए समय कैसा होना चाहिए प्रियो? समय वो दुख का भी हो सकता है, सुख का भी हो सकता है, क्योंकि जब आप हर एक हालात में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर स्वर्ग से देखेंगे प्रियो, वो सुनेंगे और उसी समय प्रियो अपनी आशीष को परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलेंगे। आप महसूस करेंगे, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देंगे परमेश्वर। प्रियो प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो वो पहाड़ों पर जाते थे प्रार्थना करने के लिए, एकांत में बैठकर प्रार्थना करते थे। वो तो परमेश्वर थे, उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उन्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो पहाड़ों पर जाकर एकांत में बैठकर वो प्रार्थना करते थे, पिता से निवेदन करते थे अपने लोगों के लिए। प्रभु आपके धन्यवाद के बदले में आपके रुके हुए जो कार्य हैं प्रियो वो पूरे हो जाएंगे, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। प्रभु आपके जीवन से तमाम चिंताओं को दूर करके आपको स्वतंत्र कर देंगे, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता है। चिंता करके प्रियो हम अपने ही आपको दुख और तकलीफ पहुंचाते हैं। परमेश्वर के वचन को स्मरण रखें। परमेश्वर आपको हर एक तनाव से आजाद करेंगे। आपके जीवन में बहुत तनाव है, आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, बीच में रुकावटें आ रही हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर आपको वो रास्ता देंगे प्रियो जिस पर आपको चलना है। जब आप अपने मुख को खोलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु अब तू ही जान, मैं तेरे पास आ गया हूं, मैं तेरे पास आ गई हूं। प्रियो परमेश्वर आपके धन्यवाद के बलिदान को ग्रहण करते हैं। हर एक हालात में जब आप धन्यवाद देंगे, आनंदित रहेंगे, चिंतित बिल्कुल नहीं रहेंगे। परमेश्वर चाहते हैं तुम चिंता मत करो। प्रियो जो भी आप धन्यवाद देंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य लेकर आएंगे। बस आप प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें और वचनों पर विश्वास रखें। जो भी करें विश्वास के साथ करें। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है और हम वचन पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रियो उसका प्रतिफल हमें नजर नहीं आएगा, उसके प्रतिफल को हम नहीं महसूस कर पाएंगे। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रियो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत आपके ऊपर होगी। प्रभु आपके हाथों के कामों में बरकत देंगे। प्रार्थना, विनती, निवेदन के द्वारा आप परमेश्वर के सम्मुख आएं, उसे धन्यवाद दें। आप खुद आएं, अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें, समय निकालें। परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताकि उसकी करुणा सदैव हमारे साथ बनी रहे। प्रियो, तमाम संसारिक बातों से दूर होकर जब हम प्रभु के पास आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अवश्य आशीषित करेंगे, क्योंकि वचन बताता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ खुदावंद, हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु जी आपके चरणों में डाल देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। जो चिंतित हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं, परमेश्वर सबको तेरे पास ले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया।
अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी उनको आशीष दीजिए खुदावन, उनको बरकत दीजिए परमेश्वर। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है परमेश्वर, उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। जो मानसिक तनाव में है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, उनके तनाव को दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। मन में आनंद दीजिए, मन में खुशियां दीजिए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जिन कामों को करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, हमारे भाई बहन जिन कामों में हाथ लगाते हैं, जो भी बिजनेस हो, जो भी कार्य हो परमेश्वर पिता, हालेलुया, उसमें उनको आशीष दीजिए, उसमें उनको बरकत दीजिए, बरकतों से भर दीजिए, बरकतों से माला माल करिए प्रभु जी। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना हर एक कमी घटी को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ खुदा, तेरे लोगों को कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है पिता। हालेलुया, हम तेरे संतान हैं प्रभु जी, हम तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं प्रभु जी। ओ स्वर्ग के राजा, हालेलुया, हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर खुदावंद, हमें अपने योग्य बना प्रभु। हालेलुया, हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में ग्रहण हो पिता। हम नम्र बनकर, दीन बनकर प्रभु जैसा आप चाहते हैं, ओ खुदा, हमारी कोमलता मनुष्यों पर प्रकट हो प्रभु। हम कोमल बनकर परमेश्वर इस संसार में हालेलुया जीवन को व्यतीत करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हमारे कार्यों से, चाल चलन से, उठने बैठने के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा हो खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद के बलिदान प्रभु, हालेलुया, हम निरंतर चढ़ाते रहे प्रभु को। हालेलुया, ओ परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा प्रभु, ओ खुदावंद, हमें नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य मिले पिता परमेश्वर, ताकि हम नए बल के साथ खुदावंद हालेलुया 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 प्रार्थना और विनती करते रहें, और उसका प्रतिफल हम सबके जीवन में हालेलुया यीशु मसीह के नाम से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।